एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम अंशिका पांडे है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, आफ्टर कोविड, दैट इज़ आफ्टर 2020, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ इस पैटर्न चेंज से, उस पर कंफ्यूज मत हो जाना। जो पेपर का पैटर्न है, आई मीन पेपर 1 पेपर 2 वैसे ही चल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं चल रही है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि एनटीए के द्वारा बताया गया था कि सिलेबस चेंज होगा यूजीसी नेट का, और वो शायद जून एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स उसको लागू करना था। बट कोई नया सिलेबस, कोई इम्प्रोवाइज सिलेबस हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। तो फिर इस पैटर्न चेंज का मतलब क्या है? हम बार बार आपको क्यों ये कहते रहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है? आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। अगर हम सुपरफिशियली देखें, एक नज़र में अगर हम देखें, तो एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी ऑनलाइन पेपर होता था, बीच में भी जून एग्जामिनेशन ऑफलाइन हुआ था, बट दोबारा से री एग्जाम ऑनलाइन ही हुआ है, और अभी दिसंबर वाला पेपर भी ऑनलाइन होना है। ना ही पेपर 1 और पेपर 2 के किसी पैटर्न में चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं हुए, ना ही नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है हमको। तो फिर चेंज है किस चीज़ में? ये सारे चेंजेस बहुत ही इन डेप्थ चेंजेस हैं, जो कि सुपरफिशियल लेयर के बहुत अंदर हैं। जो लोग इतने टाइम से एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं, इवन आफ्टर 2020, उन लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले पेपर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले, मतलब 2020 के पहले की अगर हम बात करें, इनफैक्ट 2019-18 तक की बात करते हैं अगर, तो हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन सेट थे जब मैंने भी एग्जामिनेशन दिया है। और जब मैं अपने टाइम पर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाती थी, तो मेरे सामने जो पूरा पेपर आता था, उसमें लिटरली सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो डीआई से शुरू होते थे, 5 क्वेश्चंस, एंड देन 5 क्वेश्चंस आपके टीचिंग के, 5 कम्युनिकेशन के। तो मतलब हर एक यूनिट को इक्वल प्रेफरेंस मिलता था क्वेश्चन वाइज, जो कि एनटीए अपने सिलेबस में भी क्लेम करता है कि एवरी यूनिट विल कंटेन 5 क्वेश्चन। मतलब हर यूनिट से ईच यूनिट विल कंटेन 5 क्वेश्चंस। टोटल आपके 10 यूनिट है, 10 × 5 50 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे। हर यूनिट को बराबर का जो है वो वेटेज मिलेगा। बट एज वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, दिस पैटर्न हैज बीन चेंज। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि पैटर्न चेंज हुआ है। अब आपके एग्जामिनेशन में हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज नहीं मिलता है। नो इक्वल वेटेज टू एवरी यूनिट। तो अब हम क्या करें? क्योंकि इक्वल वेटेज तो है नहीं, दैट मीन्स अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि भाई हमारा हायर एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे और कुछ चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। तो चलो हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम हायर एजुकेशन के तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। अब इस पैटर्न चेंज की वजह से जो परेशानी स्टूडेंट्स को आ रही है वो ये है कि कोई गारंटी नहीं है ना कि हायर एजुकेशन से 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे या पीपल डेवलपमेंट से 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। क्या पता यहाँ हायर एजुकेशन में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाए, इसके जो +2 क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर करके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से टोटल 7 क्वेश्चंस मिल जाए। अब जिस बच्चे का ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कमज़ोर टॉपिक है, पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, अब उसके लिए ये 7 क्वेश्चंस आ जाना, मतलब भाई वो तो सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए पढ़ करके गया है, राइट? अब उसके 4 क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ गए। तो क्वेश्चंस गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न चेंज हैज़ इंक्रीज्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? अब दूसरी क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न चेंज हमको देखने को मिल रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट पैटर्न चेंज हमको ये देखने को मिल रहा है कि पेपर 1 के अंदर, पहले पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, विल गो प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेपर 2 लेटर इन द वीडियो। सो यहाँ पर जो दूसरी बात है जो पेपर 1 में देखने को मिल रही है वो ये है कि जो हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है वहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में ही नहीं प्रिस्क्राइब्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप ये कह सकते हो कि मैम वाटर पोल्यूशन तो दिया ही है, तो वाटर ट्रीटमेंट से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, कोएगुलेशन से तो क्वेश्चन आ ही सकता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। लेकिन कहीं पर भी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में आपके टॉक्सिसिटी मेंशन नहीं है।
विषाक्तता मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार आपके एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? अक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, चलो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपके सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है अबाउट मेमोरी टॉपिक, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं, दूर दूर तक कोई। इनफैक्ट मेमोरी टॉपिक किस यूनिट से आ रहा है वो भी मेंशन नहीं है। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा रही हूँ, ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट हो सकता है। अब इसमें क्या है आपका, अब इसमें आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी हो जाती है, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी हो जाती है। नोवेयर इन योर एग्जाम, इन योर सिलेबस हैज दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक बीन रिटन, नोवेयर इट इज। इनफैक्ट अब अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन में आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा का हमने देखा एक पैटर्न चेंज होते हुए कि स्वयं प्रभा के चैनल्स पर क्वेश्चन आने लगे, चैनल्स के इस बार चैनल की थीम पर क्वेश्चन आने लगे। चैनल को कौन देख रेख करता है, कौन प्रोवाइड करता है, उसका प्रोवाइडर कौन है, इस पर भी क्वेश्चन आने लगे। चलो हम वो भी अपनी नॉलेज का एक्सपेंशन कर लेते हैं, लेकिन किस हद तक हम इस नॉलेज को एक्सपैंड करें और कितना पढ़ें, मतलब एक लिमिट। चलो ठीक है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई यूपीएससी का पेपर है। लेकिन बनता वैसा ही जा रहा है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो खैर छोड़िए, आउट ऑफ द सिलेबस भी चीज़ें आ रही हैं और वो लगातार पैटर्न में बन जा रही हैं। मतलब मेमोरी से क्वेश्चन आया, एनटीए ने कोई यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं दिखाया सिलेबस में, बट वो मेमोरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आकर के बंद हो गए, नहीं, ये आते जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें एनईपी 2020, बीच में बड़े क्वेश्चन आए एनईपी 2020 से, सबने पढ़ भी लिया, काफ़ी सारे नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अचानक से क्या देखने को मिलता है, एनईपी 2020 क्वेश्चंस में ड्रॉप। अब ये जो यहाँ से क्वेश्चंस ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सबको हर एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ से। अभी जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, अभी जो इजाफा हुआ है जिन क्वेश्चंस का हायर एजुकेशन के अंदर, दैट इज डिजिटल इनिशिएटिव्स। बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव से। अब ये वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने कि आपको ये भी बता सकूं कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, आपको अभी बदलते हुए पैटर्न से कहाँ पर जाना। जैसे हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनईपी 2020 से हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो अगर किसी का एनईपी 2020 वीक भी है या उतने फैक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं याद हो पा रही हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक तरीका है जो आप पढ़ सकते हो, ये भी एक सब टॉपिक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की एस्टैब्लिशमेंट डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट डेट्स, कब एस्टैब्लिश हुई, किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड और आपके जो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है उनसे भी। अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके हायर एजुकेशन में बहुत आते हैं। एक और चीज़ जो हायर एजुकेशन में बार बार पूछी जा रही है और कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, और मतलब अब चल रहा है, वही पैटर्न बन चुका है, अब हम उसको सिलेबस मान के चल रहे हैं, हम पढ़ाते भी हैं अपने पेड क्लासेस में। इनफैक्ट यूट्यूब पर भी मैंने सेशंस लिए हुए हैं, एंड दैट इज़ द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान मतलब एनटीए का अभी करंट फेवरेट है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 7 5 ईयर प्लान किस चीज़ का आउटकम, किसको आउटकम किया है, या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या आउटकम रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये जो आपके 5 ईयर प्लान है, ये अलग अलग सेक्टर्स को केटर करते हुए है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये क्वेश्चन वो आपका एजुकेशन सेक्टर से आएगा। तो आपको जो सर्च करना है, जो आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान में, वो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं 5 ईयर प्लान में सिर्फ वो पढ़ना है। तो खैर ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको निकाल के पढ़नी है फ्रॉम दी 5 ईयर प्लान। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा पैटर्न चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज डिफिकल्टी लेवल। हमारे मैथ और डीआई वाले पोर्शन में, अब मैथ और डीआई में भी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं जो पहले कभी नहीं पूछी। जैसे डीआई में आपसे मिसिंग डीआई पूछ लिया जा रहा है,
कभी नहीं पूछता था मिसिंग डीआई, बट मिसिंग डीआई ले रहा है आपसे। मैथ में आपसे जो सिलेबस में नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक टाइम के कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं आपके पास में, वर्क के कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो मैथ में भी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। और आईसीटी भी काफ़ी इन डेप्थ और इन डिटेल पूछा जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें आईसीटी में, तो आईसीटी में करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू मालवेयर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है आईसीटी का, जो कन्वर्जन वाला फैक्टर है, वो भी टफ कर दिया गया है। प्लस हर बार कुछ ना कुछ नया पूछ दिया जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आईसीटी में स्प्रेडशीट बड़ा चल रहा था, स्प्रेडशीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बड़े चल रहे थे, अब बंद हो गए, अब एकदम से बंद हो गए। जब लोगों ने उस पर अडाप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चलो अब हम ये पढ़ेंगे, तो अब वो क्वेश्चंस बंद कर दिए स्प्रेडशीट वाले। अब कुछ नया कन्वर्जन लेकर के आए हैं आईसीटी में, कुछ नया ही न्यूमेरिकल लेकर के आ जाते हैं, बिल्कुल अलग थलग सा, बिल्कुल डिफरेंट सा। सो ये एक पैटर्न चेंज हमको पेपर 1 के अंदर देखने को मिला है इन दी ऑल दी 50 क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार देखने को मिल रही है वो ये है कि देयर इज नो सेट डिफाइंड सिलेबस, नो सेट डिफाइंड सिलेबस। पेपर 2 में तो स्पेशली नथिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अगर मैं आपसे ईवीएस पेपर 2 के बारे में बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो रिसर्च गेट से डायरेक्टली लिए जा रहे हैं। मतलब लिटरली रिसर्च गेट में वो ग्राफ दिए हुए हैं, वो पूरी की पूरी लाइन मेंशन है रिसर्च गेट के पेपर में। आप अगर टाइप भी करोगे गूगल पे ना, तो सबसे पहला जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिसर्च गेट का है, क्योंकि क्वेश्चन ही रिसर्च गेट से बना रहा है एनटीए। अब ये एक मतलब चीज़ हो जा रही है पेपर 2 में, जो मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स ना टीचर पे भरोसा नहीं कर पाता है। किस हिसाब से? अगर आप 2020 वाले क्वेश्चन पेपर को देखोगे, 19-18 वाले को देखोगे, जो बच्चा वहाँ से तैयारी कर रहा था या उस टाइम तैयारी कर रहा था, और फिर पोस्ट कोविड, मतलब मैं इस चीज़ को 2 चीज़ों में डिवाइड कर रही हूँ, प्री कोविड एरा, एक पोस्ट कोविड एरा। प्री कोविड एरा में बहुत सारी चीज़ें थी, आपके पास बहुत सारा सिलेबस था। अब प्री कोविड एरा में क्या होता था कि पीवाईक्यूज रिपीट होते थे, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। पोस्ट कोविड एरा में ये हुआ कि कुछ नए क्वेश्चंस आने शुरू हुए, उनका रेपिटेशन देखने को मिला। पेपर 1 के अंदर आपके फिर भी चलो आ रहे हैं क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्री कोविड एरा वाले भी, लेकिन पेपर 2 में प्री कोविड एरा के क्वेश्चंस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मतलब लिटरली देयर आर नो क्वेश्चंस जो 2020 के पहले पूछे गए हैं वो आपसे अब पूछे जा रहे हों। तो हो क्या गया है बच्चों के दिमाग में कि उनके पास तो वो वाले क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, वो तो वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं, टीचर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने हमें ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो अब जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं आपकी, क्योंकि आपको वो पुराना भी पढ़ना है जो बच्चे डिमांड करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और जो भी नया आता जा रहा है पोस्ट कोविड एरा में वो भी आपको ऐड ऑन करना है। तो वो ना सिर्फ टीचर के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी एक हेडेक है कि वो पिछला तो आता ही जा रहा है, पुश होते ही जा रहा है, वो कहीं कम नहीं हो रहा है, आगे और चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं। सो आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास सिर्फ एक यूनिट है, उस एक यूनिट में ऑलरेडी आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे थे, अब बदलते पैटर्न के हिसाब से भी आपको और ज़्यादा पढ़ना है। नाउ थिंग्स हैव बिकम सो बल्क्ड अप, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं आपको पढ़ने के लिए कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप पिछला पढ़ो या अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका पढ़ोगे। और फिर ये भी डर लगा रहता है कि इट्स एनटीए, ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या छोड़ें क्या पढ़ें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ऐसे चीज़ में जो आपको हेल्प करेगा वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू नाउ, क्योंकि आप थ्योरी कितनी पढ़ पाओगे। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ भाई, स्पेशली फॉर ईवीएस, कि तुम गेट के भी क्वेश्चन पेपर लगाओ, इकोलॉजी वाले। यूपीएससी में भी अगर कुछ रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड आ रहा है, ज्योग्राफी और ईवीएस का काफ़ी एक पैटर्न सिमिलर होता है, मतलब सिलेबस सिमिलर होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, जिस एग्जाम से क्वेश्चन मिल रहा है, रेलेवेंट टू योर एग्जाम, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लोगे, रेलेवेंसी है आपके दूसरे एग्जामिनेशन से, तो नॉलेज गेन करने में या नॉलेज को हासिल करने
कोई गलत बात नहीं है, आप हर जगह से नॉलेज गेन कर सकते हो। ऑलराइट, कुछ चीज़ें ईवीएस पेपर 2 में स्पेशली CSIR नेट की भी आप देख सकते हो, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, क्योंकि आपसे कुछ बॉटनी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया कि एस्टरेसी फैमिली के ऐसे स्पीशीज़ का नाम बताओ, जो आपकी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं। अब ये कोर बायोलॉजी है, राइट, ये आपको पढ़ने के लिए दैट मीन्स हैव टू गो डीप इनटू बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में। आई कैन टॉक अबाउट ईवीएस, बट इन जनरल भी अगर हम देखें, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे पास ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हमारे पास पूरा मेजर सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं यूजीसी नेट 24/7 पे। और जब हमारा डिस्कशन होता है, हम स्टाफ रूम में बैठे और हमारा पूरा डिस्कशन हो रहा है, हम यही बात करते हैं, और ये हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए कहता है कि जो हम पहले पढ़ रहे थे, जो हम पहले पढ़ा रहे थे, उससे बहुत अलग हो गई हैं चीज़ें। एक चीज़ जो आपको आई थिंक हर पेपर 2 में देखने को मिलेगी, जो एक नया पैटर्न चेंज एक और है, दैट इज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। काफ़ी आपके सामने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी इन द सेंस व्हाट, ईयर वाइज अरेंज करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसका अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज करो फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। मतलब इतने ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ABCDEF, मतलब लाइक लिटरली सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से अरेंज करने के लिए डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये भी मतलब आपके पास अगर पूरी नॉलेज है तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, तुक्का काम नहीं करने का ऐसे में। क्योंकि जो ऑप्शंस भी आते हैं ना, एलिमिनेशन में भी आप रुक जाओगे, 2 ऑप्शन ना करके आपके लिए अटक जाएगा, क्योंकि आपने पहला और आखिरी अगर चूज कर लिया तो 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें पहला आखिरी सेम होगा। अब क्या करोगे, वहाँ पे आपको लगता है यार अब क्या, आप तुक्का ही लगाएंगे, अब 50-50 हो गया, अब क्या करें, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 की। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और ऐसी चीज़ों में आपको जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो मुझे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद पुरानी गलतियाँ रिपीट कर देते हैं, या शायद अनजान होते हैं चीज़ों से कि क्या हो रहा है उनके एग्ज़ाम पैटर्न में। बट एज टीचर्स, क्योंकि हम उस चीज़ में पढ़ा रहे हैं आपको, हम मैं तो ईवीएस के 10 यूनिट और पेपर 1 के 4 यूनिट्स, मतलब टोटल मेरे पास 14 यूनिट्स है केटर करने के लिए। तो पेपर 1 का भी मेजर चंक और पेपर 2 तो मेरे पास है ही पूरा 10 यूनिट। आई थिंक मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकती हूँ ये पैटर्न चेंज, और यही मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है आपको बताने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आई होप आप अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करोगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो इस वीडियो से, अगर आपको थोड़ा इंसाइट मिला है कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।